रानू जी, हमारे बगीचे में इस बार आम की अच्छी बढ़ोतरी हुई है। सारे पेड़ों पर आम भर भर के लगे हैं। इन गर्मियों के सीजन में खूब पैसे कमाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे सारे पेड़ों पर आम लगे हैं। इस बार तो हम अपना पक्का घर बनवा ही लेंगे। पीहू गुड़िया के लिए खिलौने और नए नए कपड़े भी खरीद लेंगे। वो दोनों पति पत्नी ऐसे खुश होकर बातें कर रहे थे। उनकी यह सारी बातें छुपकर कौवा सुन रहा था। देखा देखा कालू जी, चिड़िया पति पत्नी कितने खुश हैं। और हो भी क्यों ना, आम बेचकर ढेर सारे पैसे जो कमाने वाले हैं। गोरी, हमने भी तो कुछ दिनों पहले लीची बेचे थे। मैंने भी पैसे कमाए थे। कौन से पैसे कमाए? मुझे सब पता है। तुमने कितने लीची बेचकर पैसे कमाए हैं। सारे फल तो सड़े हुए थे। तुम टोनी की तरह कभी कोई काम अच्छा नहीं कर सकते। इस तरह से गोरी कवि अपने पति कालू से लड़ रही थी और रानू के पेड़ों को देखकर जल भी रही थी। रानू जी, आप बच्चे को लेकर घर जाए, धूप बहुत ज्यादा है। मैं आम की गाड़ी को बाजार लेकर जाता हूँ। पापा, बाजार से लौटते समय मेरे लिए जलेबी लेकर आना। ठीक है गुड़िया बेटी, मैं ले आऊंगा जलेबी। अब मम्मा के साथ घर जाएं। फिर रानू अपने घर चली जाती है और टोनी चिड़ा अपने आमों से भरी गाड़ी लेकर बाजार चला जाता है। व्यापारी जी, मेरे आम बहुत रसीले और मीठे हैं। एक बार ग्राहक खाएगा तो बार बार आपकी ही दुकान पे आएगा। बाजार में आम बहुत आ रहे हैं। मैंने पहले ही ढेर सारे आम ले लिए हैं। वो खत्म हो जाए तो ही मैं लूंगा। ये बात सुनकर टोनी अपनी बैलगाड़ी को दूसरे व्यापारी के पास ले जाता है। अरे तुम कब तक ऐसे धूप में यहाँ वहाँ भटक रहे हो? तुम्हारे सारे आम मैं ले लेता हूँ। लो ये पैसे। आम का भाव इस बार ज्यादा नहीं है। ये पैसे तो बहुत कम है। कम से कम 100 रुपया तो दो। अरे आजकल बाजार में बहुत आम है। मैं तुम्हें 50 रुपया दे रहा, वही बहुत है। टोनी परेशान था। वो उन्हीं पैसों में अपने आम बेच देता है और घर चला आता है। पापा पापा, मेरा जलेबी कहाँ है? आप नहीं लाए? अरे गुड़िया बेटी, मैं तो लाना भूल ही गया। कोई बात नहीं टोनी जी, मैं शाम को ले आऊंगी। बाजार में आमों का भाव क्या था? कुछ भी नहीं, कुल 50 रुपए की गई है। हम ऐसे ही खुश हो रहे थे। टोनी जी, ऐसा क्यों? आम तो अच्छे दामों में बचते थे, लेकिन अब क्या हुआ? कई व्यापारियों ने तो आम लेने से मना ही कर दिया था। बोल रहे थे बाजार में आम की भरमार है। चलो जाने दो, इतने आम का क्या करते? थोड़े बहुत ही पैसे तो मिले। उनका उदास चेहरा देखकर कालू कौवा पूछता है। अरे टोनी दोस्त, तुम दोनों का मुंह लटका क्यों है? आम बेचकर तो खूब पैसे कमाए होंगे। कहाँ कालू कौवे जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आम का भाव बहुत कम है। ये बात सुनकर कालू कौवा जोर से हंसता है और भागकर अपनी पत्नी गोरी के पास जाता है। गोरी गोरी, एक अच्छी खबर लाया हूँ जिसे सुनकर तुम खुश हो जाओगी। टोनी का आम बहुत कम रेट में बिके हैं। दोनों का मुंह देखने लायक था। क्या सच में? उनके आम अच्छे दाम में नहीं जा रहे? ये तो बड़ी अच्छी बात है। रानू जी, अब देख क्या रही हो? जल्दी जल्दी आम तोड़ो, फिर बेचने बाजार भी जाना है। इतने कम पैसों में मेरा तो मन ही नहीं कर रहा। तो रानू, अब करे तो क्या करे? मैंने कुछ सोचा है। मैं आमों का मैंगो जूस बनाकर तो बेच ही सकती हूँ। मेरा यकीन माने, इससे ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन रानू, मशीन कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। मेरी माँ के पास जूस निकालने वाली मशीन है। मैं आज ही ले आती हूँ। ठीक है रानू। फिर रानू चिड़िया उसी समय अपनी माँ के जंगल जाती है और जूस निकालने की मशीन ले आती है। अगले दिन से ही मैंगो जूस बेचना शुरू करते हैं। आओ आओ, ताज़ा ताज़ा मैंगो शेक पियो, वो भी बस 10 रुपए में। कबूतर जी, वो देखें, 10 रुपए में मैंगो शेक चलकर पीते हैं। फिर कबूतर अपने परिवार के साथ रानू की दुकान पर आता है और दोनों एक एक गिलास मैंगो शेक पीते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट है चिड़िया, बहुत बढ़िया। फिर कबूतर पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। इस तरह से उनका दिन भर में खूब सारा मैंगो शेक बिकता है और वह बहुत सारा पैसे कमाती है। शाम को रानू चिड़िया पैसे गिनती है। देखो टोनी जी, आज पहला दिन था और कितनी अच्छी कमाई हुई है। हाँ रानू जी, आपका ये आइडिया अच्छा निकला। अब हम हर दिन आम का जूस ही बेचेंगे। इधर कालू कौवा और गौरी कौवी ये सब देखकर बहुत जलते थे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए।